नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल टूल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल के काम में आने वाले टूल कौन कौन से होते हैं और कितनी कैटेगरी के होते हैं। दोस्तों, जब आप इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स रख दिए जाए तो हो सकता है कि आप उन टूल्स का नाम और उनके काम के बारे में अच्छे से बता सकते हो, लेकिन इंटरव्यूअर कभी भी आपसे सीधे सवाल नहीं करेगा। अगर इंटरव्यूअर आपके सामने कोई टूल रखने की बजाय कोई स्पेसिफिक टास्क रख दे और उसके बारे में पूछ ले कि इस टास्क के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे। अगर स्पेसिफिक टास्क की बात की जाए तो इंटरव्यूअर आपसे ये कह दे कि केबल ग्लैंड का काम करने में कौन कौन से टूल काम में लिए जाते हैं, या फिर पैनल में वायरिंग करते समय आपको कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इंटरव्यूअर आपसे ये कह दे कि आपको किसी मोटर का मेंटेनेंस का काम करना है तो उस वक्त आपको कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त आप सोचने लग जाओगे और आपने 4-5 सेकंड में टूल्स का नाम बताना शुरू नहीं किया तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे अगला सवाल करने की बजाय अगले कैंडिडेट को बुलाना ज़्यादा प्रीफर करेगा। तो आपके साथ में ऐसा ना हो और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन डाउन ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे और उनके काम और उनकी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इंटरव्यूअर आपसे जब भी इलेक्ट्रिकल टूल के बारे में पूछे तो आपको सीधे इलेक्ट्रिकल टूल के नाम नहीं गिनाने हैं। आपको आंसर ये करना है कि इलेक्ट्रिकल टूल 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है हैंड टूल, दूसरी कैटेगरी होती है पावर टूल और तीसरी कैटेगरी होती है मेजरिंग टूल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल टूल 3 कैटेगरी के होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन से टूल होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। हैंड टूल की कैटेगरी में वो टूल होते हैं जिनको हम यूजुअली हाथ से चला के काम में लेते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर, स्पेनर, पाइप रिंच, प्लायर, कटर या फिर एक्सो फ्रेम या फिर हैमर। तो इस तरह के टूल होते हैं वो हैंड टूल की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें और भी बहुत सारे टूल होते हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है पावर टूल्स की। पावर टूल्स की कैटेगरी में वो टूल्स आते हैं जिनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्रिल मशीन, कटर, ग्राइंडर, इम्पैक्ट मशीन या फिर टाइटर मशीन। तो ये टूल्स होते हैं वो पावर टूल्स की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल्स की कैटेगरी में वो टूल आते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट को नापने का काम करते हैं, जैसे मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर या फिर हमारे मेगर। तो इन टूल की मदद से हम इलेक्ट्रिकल की यूनिट को नापते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हैंड टूल के बारे में बात करते हैं कि हैंड टूल की कैटेगरी में कौन कौन से टूल आते हैं और वो किस किस काम में लिए जाते हैं। हैंड टूल में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। इलेक्ट्रिकल के ऑलमोस्ट सभी कामों में कॉम्बिनेशन प्लायर की ज़रूरत पड़ती रहती है। और प्लायर में भी बहुत सी कैटेगरी के टूल्स होते हैं, जैसे साइड कटर, नोज प्लायर। तो इन प्लायर को हम वायर काटने के लिए और वायर को ट्विस्ट करने के काम में लेते हैं। अगर हैंड टूल की कैटेगरी में नेक्स्ट टूल की बात करें तो स्क्रू ड्राइवर होते हैं। स्क्रू ड्राइवर को हम जनरल टूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर को हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी बहुत तरह के काम करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, स्टार स्क्रू ड्राइवर। इसके अलावा भी स्क्रू ड्राइवर की टिप है वो बहुत टाइप में आती है। और इलेक्ट्रिकल के काम में हम जिन स्क्रू ड्राइवर को लेंगे वो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर होते हैं। अगला टूल जिसको हम वायर स्टिपर कहते हैं, वायर स्टिपर को हम वायर का इंसुलेशन छीलने के लिए काम में लेते हैं। वायर स्टिपर से हम 1 से लेकर 6 mm तक की केबल का इंसुलेशन छील सकते हैं। अगर हमारी केबल 10 mm या 10 mm से ऊपर है तो उन केबल का इंसुलेशन छीलने के लिए हम नाइफ को काम में लेते हैं। अगला टूल्स है वायर कटर। वायर कटर को हम वायर को काटने के काम में लेते हैं। अगर हमारे पास केबल 10 mm का है या 10 mm से ऊपर है तो उसको हम एक्सा फ्रेम से काटेंगे। अगर हमारी केबल 70 mm स्क्वायर से ऊपर की है तो उसको काटने के लिए हम हाइड्रोलिक कटर को भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट टूल का नाम है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल को हम केबल में लग लगाने के काम में लेते हैं। क्रिम्पिंग टूल भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक को हम हाथ से चला सकते हैं और दूसरे को हम हाइड्रोलिक प्रेशर से चलाते हैं। जैसे 1 mm से लेकर 10 mm तक के वायर को लग लगाने के लिए हम हैंड क्रिम्पिंग टूल को काम में लेते हैं। अगर हमारी केबल 10 mm से ऊपर की है तो उसको लग लगाने के लिए हम हाइड्रोलिक प्रेशर से चलने वाले क्रिम्पिंग टूल को काम में लेते हैं। नेक्स्ट टूल है पाइप रिंच। दोस्तों, पाइप रिंच का यूज ज़्यादातर मैकेनिकल काम के लिए किया जाता है, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिकल पैनल में केबल ग्लैंड करते हैं तो केबल ग्लैंड को टाइट करने के लिए हमें पाइप रिंच की ज़रूरत पड़ती है। बड़े साइज़ की केबल ग्लैंड के चक नट और लॉक नट को टाइट करने के लिए हमें पाइप रिंच की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टूल की बात करें तो फाइल हमारे इलेक्ट्रिकल काम में भी बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल पैनल में केबल ग्लैंड का काम करते हैं तो उस वक्त हमें फाइल की ज़रूरत पड़ती है। फाइल को हम किसी भी मेटल का शार्प एज हटाने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों, फाइल में भी कई टाइप की फाइल होती है, जैसे फ्लैट फाइल, राउंड फाइल या सेमी राउंड फाइल। सेमी राउंड फाइल का एक हिस्सा एकदम फ्लैट होता है और दूसरा हिस्सा राउंड में होता है। नेक्स्ट टूल की बात करें तो हमारे स्पेनर होते हैं।
दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम के लिए स्पैनर बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। स्पैनर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नट बोल्ट को टाइट भी करते हैं और उनको खोलने के काम में भी लेते हैं। और इलेक्ट्रिकल में जब हम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं तो उस वक्त हमें स्पैनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के उदाहरण की बात की जाए तो ट्रे और ट्रंकिंग का काम करते हैं तो उस वक्त हमें स्पैनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों स्पैनर भी दो टाइप के आते हैं, एक ओपन स्पैनर होता है, दूसरा रिंग स्पैनर होता है। अगर स्पैनर की कैटेगरी में अगले टूल की बात की जाए जिसको हम सॉकेट वेंच बोलते हैं। सॉकेट वेंच को बहुत से लोग बॉक्स स्पैनर भी बोलते हैं और सॉकेट वेंच को भी हम इंस्टॉलेशन के काम में लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे हैंड टूल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल में काम में लेते हैं, जैसे एडजस्टेबल करसेंट, वाइस ग्रिप, स्लिप जॉइंट प्लायर, हैमर, स्पीड लेवल, एक्स की। और इनके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं पावर टूल्स के बारे में। ये पावर टूल कौन कौन से टाइप के होते हैं और इनको किस काम में लिया जाता है। दोस्तों जिन टूल को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है उनको हम पावर टूल कहते हैं। दोस्तों पावर टूल में सबसे इम्पोर्टेंट टूल ड्रिल मशीन होती है। ड्रिल मशीन को हम वॉल में होल करने के लिए या किसी भी सॉलिड सरफेस में ड्रिलिंग करने के लिए या फिर मेटल में होल करने के लिए काम में लेते हैं। पावर टूल में सेकंड नंबर पे आता है ग्राइंडर। पाइप इंस्टॉलेशन के लिए हम वॉल और फ्लोर में जीरी काटने का काम ग्राइंडर से ही करते हैं। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल और स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन में भी ग्राइंडर को बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। दोस्तों पावर टूल की कैटेगरी में और भी बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे कटर जिसमें कटिंग डिस्क लगाकर किसी भी मेटल को काटने में काम में लेते हैं। और पावर टूल में और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो बैटरी से भी ऑपरेट होते हैं, जैसे इम्पैक्ट मशीन, स्क्रू टाइटर मशीन। इनको हम ट्रे और ट्रंकिंग के इंस्टॉलेशन में काम में लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेजरिंग टूल के बारे में। मेजरिंग टूल वो टूल कहलाते हैं जिनसे हम किसी भी यूनिट को नापते हैं। दोस्तों मेजरिंग टूल में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर की सहायता से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को नापते हैं। और इलेक्ट्रिकल में मल्टीमीटर को केबल की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। दोस्तों मल्टीमीटर की कैटेगरी में दूसरा टूल होता है जिसको हम क्लैंप मीटर कहते हैं। क्लैंप मीटर से हम किसी भी लाइव केबल के करंट को नापने के काम में लेते हैं। दोस्तों मेजरिंग टूल में नेक्स्ट टूल होता है मेगर। मेगर की सहायता से हम किसी भी केबल की इंसुलेशन कंडीशन को चेक करते हैं। दोस्तों मेगर को हम इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं, यानी कि हमारी जितनी इलेक्ट्रिकल की केबल होती है तो उनकी इंसुलेशन कंडीशन को चेक करने के लिए हम मेगर को काम में लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे मेजरिंग टूल्स होते हैं जिनको हम वोल्ट मीटर और एमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर और एमीटर को हम हमारे पैनल में लगाकर वोल्टेज और करंट नापने के काम में लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल में काम आने वाले टूल 3 कैटेगरी के होते हैं, जिनको हम हैंड टूल, पावर टूल और मेजरिंग टूल कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी एक ऐसा टूल है जिसको हम हैंड टूल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और मेजरिंग टूल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जिसको हम मेजरिंग टेप कहते हैं। इस वीडियो में हम जितने इलेक्ट्रिकल टूल की बात कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी आप पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मेजरिंग टूल है तो उससे हम इलेक्ट्रिकल यूनिट को नापने के काम में ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो मेजरिंग टेप है वो इलेक्ट्रिकल यूनिट को नहीं नाप के किसी सरफेस या डिस्टेंस को नापने के काम में लिया जाता है। इसलिए मेजरिंग टेप को मेजरिंग टूल की कैटेगरी में ना रखकर हैंड टूल की कैटेगरी में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मेजरिंग टूल कौन सी कैटेगरी में रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल टूल के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।